का बर्थडे और खुशी सचिन के नाम की ये क्या है अप्सरा मोम का। आखिर क्या करती रहती हैं अप्सरा मोम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए, बात यहाँ पर हो रही है कि मतलब प्रिंस का बर्थडे है और अप्सरा मोम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सचिन को देखकर कितना खुश हैं। सचिन आए हुए हैं दीपक के यहाँ से, मतलब फंक्शन में, दीपक संजना के यहाँ से फंक्शन से लौटे हुए हैं। तो अब ये सचिन सिवान आए हुए हैं, क्योंकि सिवान होते हुए ही ये जाएंगे अंबाला। तो अप्सरा मोम देखो, जब तक 4-5 बार प्रिंस को ना देख लें तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। बट जब सचिन होते हैं तो सचिन से लगाव होता है। देखो, एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, सचिन हो या फिर प्रिंस हो। बच्चा तो बच्चा ही है। अप्सरा मोम के दोनों बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सचिन को भूल जाए। तो बहुत से लोग हैं इसमें भी नेगेटिव कमेंट करते हैं कि मतलब अप्सरा मोम सचिन को कितना मिस कर रही है। हर चीज में सचिन सचिन करती है। तो सचिन यहाँ पर नहीं रहते हैं, सचिन अंबाला में रहते हैं। और जब जो बेटा अपने माँ बाप से दूर रहते हैं तो मतलब माँ बाप को लगता है एक दिन या 2 दिन के लिए उनका बेटा आता है ना, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। सच में आज प्रिंस का बर्थडे हुआ, अच्छा लगा, केक कट हुआ, सब कुछ अच्छा लगा। रंजना बहुत प्यारी लग रही थी। रंजना का जो लुक था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। सच में एक घर को संभालने वाली बहू है। जो चीजें घर की बहू को करना चाहिए ना, वो सारी चीजें होती हैं इस घर में। रंजना सभी चीजों को मैनेज करके चलती है। रंजना जैसी बहू का होना बहुत बड़ी बात है। सच में रंजना अच्छे से रहती है, तभी अप्सरा मोम भी अपनी बहू की इतनी बड़ाई करती है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, बहू या कोई भी हो, बेटी हो, सब बराबर रूप से देखेंगे तो वहां लड़ाई नहीं होती है। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। एक चीज तो आप समझ के रखना कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर आप कुछ बोलोगे, अगर आप बहू को मतलब पीछे पीछे लगी रहोगी, बहू क्या कर रही है, बहू क्या खा रही है, बहू क्या काम नहीं कर रही है, तो सामने वाला इंसान भी लगा रहेगा कि बहू क्या कर रही है, बहू क्या नहीं कर रही है। उनको भी ये सारी चीजें देखकर बहुत गुस्सा आएगा। होता है ना, एक चिढ़ टाइप की होती है। लेकिन यहाँ पर अप्सरा मोम के अंदर बहुत बड़ी बात है। अप्सरा मोम किसी चीज के पीछे नहीं पड़ती हैं। इतने सालों से हम वीडियो देख रहे हैं इनका। हाँ, मानते हैं जब अप्सरा मोम को गुस्सा आती है तो वो बहू बेटी को भी नहीं छोड़ती है। उस समय वो कुछ भी कहती है। अपना फर्ज बहुत ही अच्छे से निभा रही है, जैसे एक बहू को अपना फर्ज निभाना चाहिए ना, वैसे रंजना कर रही है। ऐसा नहीं है कि रंजना करती नहीं है। मनीषा काम में थोड़ा ढीली है, ये चीज तो हम मानते हैं। शुरू से ही मनीषा काम को बहुत धीरे धीरे करती है। वो होता है, किसी किसी के अंदर ऐसी आदत होती है कि उसको काम को जल्दी जल्दी करने की आदत नहीं होती है। वो काम को इतना धीमे धीमे करती है ना कि उतने में हम लोग हों तो 4 काम कर देना। तो वही चीज है कि मतलब रंजना अपना सब कुछ अच्छे से 100% दे रही है। तो अप्सरा मोम को भी चाहिए कि वो अपनी बहू को समझे। अपनी बेटी को तो समझता हर कोई है, बट बहू को समझना बहुत बड़ी बात होती है। बहू बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। जो आपके घर की बहू है तो वो किसी घर की बेटी तो है। यहाँ पर आप कहोगे कि देखो बहू बेटी में कितना गुणगान गा रही हो, तो ऐसा नहीं है। बहुएं कुछ कम नहीं है। अप्सरा मोम बहुत ज्यादा लकी है कि मतलब उनके पास कितनी अच्छी बेटी है, और बेटी और बहू दोनों है। क्योंकि देखो, किसी के पास बेटा होता है तो बेटी नहीं होती है, तो किसी के पास बेटी होती है तो उसके पास बेटा नहीं होता है। जब पूरा फैमिली कंप्लीट है, आंटी जी संपन्न है, तो सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है। इस समय आंटी जी के मुंह में बहुत छाले पड़े हुए हैं। जब से वो दिल्ली से अंबाला से आई हुई है ना, दिल्ली फंक्शन में गई थी, तब से वो बीमार है। वो कुछ खा भी नहीं पा रही है, कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। आज मतलब अप्सरा मोम ने अपने घर पर मोमोज बनाए, बहुत अच्छा लगा। दिव्रानी भी खुश थी। दिव्रानी की हालत में सुधार हो रहा है।
और देवरानी की हालत में इतना सुधार है कि मतलब कि अब वो हर चीज को समझ रही है। डिप्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, डिप्रेशन उनको सिर्फ बच्चों को लेकर है, क्योंकि बच्चे स्कूल तो सही से जाते नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो दिन भर मम्मी को परेशान करेंगे, मम्मी मम्मी करेंगे। ये मतलब हर घर में होता है ये चीजें तो, कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो मतलब माँ डिप्रेशन में चली जाएगी। उनके काफी बच्चे हैं, 5-5 6-6 बच्चे हैं, तो 5-5 6-6 बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर तो एक बच्चे से ही दिन भर परेशान हो जाते हैं। तो फिर देवरानी का जो छोटा बच्चा अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी छोटा है, उसको देखकर लगता है कि सच में यार कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और मतलब बच्चों की केयरिंग नहीं हो पाती है। जिसको बच्चे चाहिए होते हैं ना उसके पास बच्चे नहीं होते हैं, और जिसको बच्चे नहीं चाहिए होते हैं ना उसके पास बच्चों का ढेर लगा होता है। बहुत चीज होती है अरे यार, कुछ भी कहो, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, वक्त बहुत कुछ सिखाता है। सच में यार वक्त बहुत कुछ सिखाता है। वक्त के हिसाब से हम चलते हैं ना तो हमारा सब कुछ सही चलता है। अगर हमारा शरीर वक्त के हिसाब से नहीं चलता है, काम करना बंद कर देता है ना, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। वही सारी चीजें आज यहाँ पर हो रही है ना, तो अच्छा नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि देखो देवरानी कितना परेशान है। जिठानी अपनी इन सारी चीजों से फ्री हो गई है। जिठानी में भी तो वो समय देखा है, ऐसा नहीं है कि जिठानी ने समय नहीं देखा हो। जिठानी भी बहुत इस परिस्थिति से गुजरी है, ऐसा नहीं है अप्सरा मॉम ने कोई परिस्थिति का सामना ना किया हो। अप्सरा मॉम ने सच में यार बहुत बुरी बुरी कंडीशनों का सामना किया है। उस वक्त अप्सरा मॉम का अपने खुद के जो अपने थे ना, उन्होंने भी अपना साथ छोड़ दिया था। उनका जो साथ दिए थे ना पूरा इसमें हर चीज में, वो अंकल जी थे। अंकल जी की वजह से आज अप्सरा मॉम इतना खुश रहती है कि उनको माँ की कमी दूर करने वाले एक इंसान मिला जो अंकल जी हैं। अंकल जी सच में अप्सरा मॉम को बहुत समझते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें देखकर कि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होना चाहिए ना वो इसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। हस्बैंड को जब अपनी वाइफ की जरूरत पड़ती है तो हमेशा वाइफ को खड़ा रहना चाहिए, और जब वाइफ को अपने हस्बैंड की जरूरत पड़ती है ना तो उसको हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तभी एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। वही चीज हम राज फैमिली से सीखे हैं कि राज फैमिली में जितना अंडरस्टैंडिंग अप्सरा मॉम और अंकल जी के बीच में है ना, उतना सचिन और मनीषा के बीच में नहीं है। सचिन मनीषा के बीच में वो प्यार नहीं दिखता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब तो शायद दिखने भी लगा है, पहले ये चीजें देखने में नहीं मिलती थी, बिल्कुल नहीं मिलती थी पहले, लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सब कुछ अच्छे से अच्छा हो चुका है। यहाँ पर सचिन पंकज मिश्रा के यहाँ भी गए, बेबी बॉय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनके घर पर गए, उनको बधाई दी आपने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ निशा भी थी, पंकज थे, और जो पंकज की मम्मी है वो थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि लल्ला आया है उनके घर में। और जब एक बेटे के बाद एक बेटा आता है ना तो बहुत खुशी की बात होती है। पूरा फैमिली कंप्लीट हो गई है, क्योंकि एक कंप्लीट फैमिली के लिए एक बेटा भी जरूरी है, एक कंप्लीट फैमिली के लिए एक बेटी भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बेटा हो तो आपके पास बेटी की कोई भी जरूरत नहीं है, बेटी भी जरूरी है, बेटा भी जरूरी है। तो सासू माँ खुश है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी भी होने वाली है। सचिन पहुंचे, कितना कुछ होने के बाद भी सचिन पहुंचे। ये चीजें हमें बहुत अच्छा लगा कि जो भी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही थी ना, इन दोनों का जो भी रिश्ता था सोशल मीडिया पर, वो रिश्ता आज सब कुछ अच्छा हो गया है। हर चीज अच्छे से अच्छा हो रही है। सचिन भी अपनी गलतियों को माना है, और यहाँ पंकज भी अपनी गलतियों को माने हैं। सच में एक अंशु को देख लो, अंशु कितनी अकड़ वाली है कि उनको रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। रिश्ते क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, कब कहाँ से कहाँ रिश्ते पहुंच जाते हैं ना, ये चीजें तो कोई वक्त से सीखे। वक्त बहुत कुछ सिखाता है हमें, हर चीज वक्त पर हम नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो निशा है, निशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है एक बच्चा होने में। और एक बच्चा जब होता है ना तो माँ का कितने दुख दर्द होते हैं, उस समय वो अपनी तकलीफों को भूल जाती है। और निशा सच में बहुत ही अच्छी है, घर को लेकर चलती है, अपनी सासू माँ को लेकर चलती है, क्योंकि सासू माँ की बेटी नहीं है
तो बेटी का पूरा भूमिका जो है ना वो बहू ही निभाती है। अगर बहू अच्छी है ना तो सब कुछ अच्छा होता है, अगर बहू अच्छी नहीं है ना तो बहुत कुछ गलत होता है। दोनों पक्षों को लेकर चलना होता है। बहू का अच्छे होने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी सासू माँ अच्छी नहीं है ना तो बहू के अच्छे होने से कुछ भी नहीं होता। हमें नहीं लगता कि बहू के अच्छे होने से कुछ होता हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।